बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंच गए हैं बगीचे में। यहाँ पर हर किस्म के पौधे, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ मौजूद है। लेकिन आज हम आपको एक ख़ास पौधा दिखा रहे हैं जो बहुत ही कीमती है, लेकिन आम तौर पर उसे जंगली पौधा जैसे फ़जूल समझकर लोग इस्तेमाल नहीं करते, ना उसके फल को ना उसके पत्तों को। ये ख़ास पौधा है, आप देखें, पहले इसकी पहचान करें। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो ये पौधा जी हाँ, बिल्कुल ये उगता है ऐसे जहाँ पर गंद मंद पड़ा हो ज़्यादा, यानी कचरा मचरा। ये इसके ऊपर ये देखें फूल भी लगे हुए हैं, ये देखें ये फूल। तो ये छोटा है थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा ऐसे बड़े की तरफ जाते हैं। ये बड़ा पौधा है जी। अब उम्मीद है आपको पहचान आ गई होगी, अभी भी आपको आधी पहचान आई होगी। ये देखें, इसके पके हुए फल जब मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर आप इसको शायद समझ जाएं। ये सारे इसी के पौधे खड़े हैं हमारे पास। ये देखें जी, दरख्तों के नीचे आमतौर पर उगता है ये। जामुन के दरख्त के नीचे हम आए खड़े हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा पौधा भी खड़ा है, इस पर भी काफ़ी इसके जो है ना फल लगे हुए हैं। ये देखें, उम्मीद है आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कच्चे हैं, ये अभी मैं पक्के हुए भी आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा, फिर आपको पहचान आ जाएगी आपकी ज़बान में जो भी इसको कहते हैं। ये देखें पत्ते इसके। जी हाँ, हमारी ज़बान में इसको पीलू या कड़वीलू भी कहते हैं। तो इसके पत्तों का साग भी बनाया जाता है, और आम तौर पर ये जो फल खड़ा है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम जो भी है, शक्ल आप देख लें। मैंने आपको जो नाम था, हमें पता था पीलू कड़वीलू, वो बता दिया है। अब हम एक और पौधे की तरफ जाते हैं, वो थोड़ा सा अलग खड़ा है इनसे। ये देखें, ये पौधा है जी। ये वाज़े भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा आपको, धूप से मैं छाँव में आ गया हूँ। अब इसके जो बीज हैं, फल जिनको कह सकते हैं, ये देखें जी, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये इसके पत्ते हैं, इस साइड पे फूल भी लगे हुए हैं। पकता भी रहता है, फिर गिरते भी रहते हैं फूल शूल। अब मैं दिखाता हूँ जी आपको इसके पके हुए फल। ये देखें जी, ये हमने पके हुए इसमें से निकाले हैं। इसका जो गोदा निकल कर छोटा सा बीज है वो ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये हैं जी कड़वीलू या पीलू। तो इनको फजूल ना जानिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने इनको तोड़ा है। फिर ये बिल्कुल नाजुक होते हैं, ख़राब होने के चांसेस होते हैं, यानी गिर जाते हैं पौधों से। फिर ये इसके जी बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे जो अहम फ़ायदा है, ये निज़ाम को बेहतर करता है। निज़ाम को बेहतर करने के साथ साथ ये जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके मरीज़ों के लिए बहुत ही कीमती चीज़ है ये। जिन मरीज़ों को पुराना कब्ज़ है, पेट में दर्द रहता है, हाजमे की ख़राबी रहती है, उनको चाहिए कि निहार मुँह कम अज़ कम इसके 2 चम्मच खाएं। 2 चम्मच खाने से कब्ज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, हाजमा ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं। पोटाशियम, सोडियम और फास्फोरस इसके अंदर काफ़ी मिकदार में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सल्फ्यूरिक खसूसियात, यानी फास्फेट के अलावा वो जो क्या होती है, गंधक, वो भी होती है इसके अंदर काफ़ी सारी। तो जल्दी अमराज के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। फोड़े फुंसियों को ख़त्म करता है। जिनको गर्मियों में फोड़े फुंसे निकलते हैं, जिन लोगों को जल्द के मसाइल हैं, वो इस मौसम में जैसे ये पकेंगे इनको लाजमी इस्तेमाल करें। आप इनको रोज़ 1 चम्मच यानी 7 से 8 दाने खाएँ, 1 हफ़्ता खाएँ, फिर थोड़ा सा छोड़ दें, फिर जैसे मिलें फिर खा लिया करें कभी। यानी कि कोई चीज़ है ना ये देसी, इसको लगातार खाते खाते ना फिर 2-3 दिन का वक्फा देना चाहिए। नुकसान इनका कोई नहीं है। अगर आप खाएं, मोशन वगैरह लग सकते हैं इससे ज़्यादा खाने से, तो फिर इसकी मिकदार थोड़ा सा कम कर दें। जिनको कब्ज़ नहीं है, वो वैसे खाना चाहते हैं, तो ये खाने के बाद खाएं, 9 से 12 बजे के दरमियान इनको खाएं। उसमें क्या होगा कि मोशन वगैरह भी नहीं लगेंगे। मिकदार थोड़ी खाएं पहले, फिर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर दें। नुकसान इसका कोई नहीं है, फल है एक किस्म का ये। पत्तों का साग भी बनता है, तो इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। विटामिन, मिनरल्स, सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। तो इनको लाजमी ट्राई करना है आपने। चैनल को सब्सक्राइब फरमाना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें देसी चीज़ें यानी कि शामिल हों और फ़ायदा हो। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।
मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलो।